हरे कृष्णा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत उपवास रखने से भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। एकादशी एक माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक 11वीं तिथि को एकादशी व्रत का विधान है। एकादशी के व्रत उपवास करने का बहुत महत्व होता है। एकादशी व्रत की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियम का पालन करके अगले दिन अर्थात द्वादशी को प्रातः काल सूर्य उदय के पश्चात पारण अथवा भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत सर्व सुख एवं मोक्ष देने वाला माना गया है। आज मैं आपको आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापानकुशा एकादशी के महत्व के बारे में बताऊंगी। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली पापानकुशा एकादशी का महत्व ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापानकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष और 10 पीढ़ी पितृपक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापानकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्ठी के तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को
सरोवर, बाग, मकान, प्याऊ आदि बनाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। एकादशी तिथि के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है। फिर उसके ऊपर विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का समापन एकादशी तिथि में नहीं होता, बल्कि द्वादशी तिथि को प्रातः काल में ब्राह्मणों को अन्न का दान तथा दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का समापन माना जाता है। पापानकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहुत क्रूर बहेलिया रहा करता था। उसने अपना पूरा जीवन हिंसा, झूठ, छल, कपट और मदिरापान जैसे बुरे कर्म करते हुए व्यतीत कर दिया। जब उसका अंत समय आया तो यमराज ने अपने दूतों को बहेलिया के प्राण हरण करने की आज्ञा दी, जिसके बाद दूतों ने उससे कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। मृत्यु का समय निकट देखकर बहेलिया भयभीत हो गया। वह बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में जा पहुंचा। उसने महर्षि से प्रार्थना की, तब उन्होंने उस पर दया भाव दिखाते हुए उससे पापानकुशा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। तब इस व्रत को करने से बहेलिया के पाप नष्ट हुए और ईश्वर की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा। धन्यवाद।